हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं और बेवजह के फालतू कमेंट्स करने से बच सकते हैं। जब आपको पता है कि रीडिंग जनरल है तो इसे उसी हिसाब से देखिए। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर आज के दिन में? 5 ऑफ कप्स, निराशा, अपसेट एनर्जी, चेंज को लेकर। बॉटम से एस ऑफ वंड्स, तो फर्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड वी हैव 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वंड्स, Knight of Cups, the Fool, then we have the World card, 3 of Cups, 2 of Wands, Strength, Three of Swords, 7 of Swords, 9 of Swords एंड बॉटम से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करें तो करंट एनर्जी में जो पार्टनर की करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जो भी है, वो टेबल्स टर्न होने की ऐसी ज़रूरत आ गई है ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टनर परेशान हो जाएंगे या इस पर्सन के ज़िंदगी में प्यार नहीं बचेगा। ऑलरेडी ये उस जगह पे हैं जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, प्यार इनके लाइफ से जा रहा है और मैस्कुलिन होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाने की वजह से ये अपने लाइफ से कुछ खूबसूरत चीज़ों को मिस कर जाएंगे। ठीक है, स्पेशली सेलिब्रेशन, रियल हैप्पीनेस, जस्ट बिकॉज दे आर चीटिंग एनर्जीज, दे आर प्लेयर एनर्जीज, फ्लर्टिशियस एनर्जीज और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पर लगा लेने की वजह से। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अब यहाँ पर करंट फीलिंग्स की बात करें तो पार्टनर निराश है, उदास है, हो सकता है तबीयत ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हो रही हैं, 75 चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, ये चाहते हैं वक्त बदले, लेकिन इसके लिए इनको सीरियस भी होना पड़ेगा। हो सकता है कि ये इल्यूजन्स में डील कर रहे हैं या इनका दिमाग 10 तरह की बातें इनसे कर रहा है, यानी कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, या अभी लेकर एक्शन क्या करोगे, अभी देखो तुम्हारा ये सिचुएशन चल रहा है, फलाना सिचुएशन चल रहा है। तो अब यहाँ पे चॉइसेस भी हो सकती हैं, यहाँ पर ये इल्यूजन्स या मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती हैं। आपके पार्टनर को एक डिसीजन पर आने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगर ये आपके साथ बढ़ते हैं तो इन्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके साथ आगे जाएंगे तो बोलते ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, और खोना हर कोई नहीं चाहता, स्पेशली अगर संसार के रिश्ते हैं, मोह है, माया है। तो यहाँ पर एक क्लियर गाइडेंस है कि अगर ये आपको चूज करते हैं तो बाकी सब खोना पड़ेगा, और अगर ये आपको चूज नहीं करते हैं तो ये और चीजों में उलझे हुए रह जाएंगे और ऐसे ही परेशान रहेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे दिल की कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो मेमोरीज से जुड़ी हुई हैं, पास्ट के रीजंस, एक्शन से जुड़ी हुई हैं। इफ दे आर रेजिस्टिंग इट तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीजें कन्फेस कर देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अपने दिल में दबा के बैठे हैं ये। ठीक है, स्पेशली आपके साथ जो भी हरकतें इनकी रही हैं, आपको धोखा देना, आपसे इस रिश्ते से बैकआउट कर जाना, तो रातें इनकी भी बुरी गुजर रही हैं। ठीक है, कहीं पे भी इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपको अनवर्दी फील कराया है, आपके सामने एक मास्क की एनर्जी में डील किया है, तो दे आर इन दैट एनर्जी की रात को सो ये भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को इमोशंस होते हैं तो फर्क पड़ता है। आपके पार्टनर वैसे भी हीलिंग में है, अंडर हीलिंग है। क्यों? क्योंकि डिवाइन इनको हील करे, क्योंकि ये आदमी पकड़ में सिर्फ डिवाइन के आ सकता है, कोई इंसान नहीं समझा सकता, कोई दोस्त नहीं समझा सकता, कोई नहीं, अनटिल और अनलेस वो इनके जितना कॉन्शियस हो, इनके जितना एजुकेटेड हो, मैच्योर हो।
तभी इनको कोई संभाल सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे शेर के मुंह में हाथ कोई देना नहीं चाहता। ठीक है, तो आपके पार्टनर को डिवाइन ही हील कर रही हैं, जिससे ये सही तरीके से ऐसी प्लानिंग करें जिससे आपके रिश्ते में सक्सेस मिले। वैसे भी इन्हें इंतजार है आपके साथ सेलिब्रेशन का। कब वो वक्त आएगा जब ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ एक इकट्ठे होंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ का, और ये कह सकें कि हाँ आज मुझे सब कुछ मिल गया। ये केयरफ्री होकर आपके साथ इस रिश्ते में इज्जत के साथ इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो आपको इनके साथ क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, तो जो न्यू बिगनिंग होनी है तो वो होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज के जरिए हो, म्यूजिक के जरिए हो, या पुरानी चीजों को खत्म करके आगे बढ़ने से रिलेटेड हो, बट होगा। ये जो टॉक्सिक साइकिल है, ये जो बर्डन सिचुएशन है, ये खत्म होगी, नया सूर्य इनके जिंदगी में भी निकलेगा। लेकिन हो सकता है कि काफी स्टक एनर्जी है, काफी ज्यादा कार्मिक बैगेजेस इस पर्सन के ऊपर है, या पहले कर्म इनके बड़े खराब और दुष्ट रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ भी ब्लॉकेज आ रहा है। अगर आप एक ही रास्ते पे चल रहे हो, आपकी जिंदगी एकदम ठीक रही है, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मैंने तो बस इससे प्यार किया, यही है जो आ नहीं रहा है, या यही है जिसने धोखा दिया, जो झूठ बोलता है, बार बार मूड स्विंग्स हो जाते हैं इसके, सीधा रास्ता नहीं है इनका, अटक अटक के आने की एनर्जी है। तो वो जो चीज है वो इनके कार्मिक बैगेजेस से जुड़ी हुई है, इनके कर्मों के प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। जो कर्म इन्होंने बनाए हैं वो इन्हें काटने हैं। स्पेशली चीजें बैलेंस हो जाएंगी। 6-6 की एनर्जी है इस रिश्ते में, 666 की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में सक्सेस तो आप ही के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। क्या रियलाइजेशन, या क्यों ये इतने ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी में है, 9-9 की वाइब्रेशन पे इनकी एनर्जी घूम रही है। ये परेशान है कि ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन शादी को लेकर श्योर नहीं है। जैसे आर यू द राइट पर्सन, या फैमिली क्या अलाउ करेगी आपके साथ लव मैरिज करने के लिए, कैसे एक्शन ले। प्यार में कमी नहीं है, बस सप्रेशन दिक्कत कर रहा है और काफी ब्लॉक्ड एनर्जी में डील कर रहे हैं। खुशियां तो इन्हें आपके ही साथ चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में एक ऐसी लाइट है कि अगर उस लाइट को बंद कर दिया जाए, उस लाइट का कनेक्शन खत्म कर दिया जाए, तो ये इंसान बर्बाद है। कोई नहीं पूछेगा इस इंसान को, क्योंकि पूछने वाली इनकी हरकतें नहीं है। जो लियो एनर्जी या जो लॉयन की एनर्जी में रहेगा, उसके पास तक कौन आएगा। भड़का हुआ रहना, हमेशा गुस्से में रहना, चिड़चिड़ा होके रहना, खराब मूड रखना, तो कौन, हर इंसान अपना सही चाहता है दिमाग को। ऐसे में इन्हें आप मिल गए, संभालने वाले, प्यार करने वाले, तो सिर्फ आप झेल सकते हो। इन्हें वही लगता है कि ये मुझे सिर्फ समझ सकता है या सकती है, अदरवाइज कोई नहीं है। ये कैसा चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अपने दिल की बातें। ये क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्याय तो आपके ही साथ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो जाएगा। पूरा विश जो आप चाह रहे हो ना, वो पूरी भी होगी, लेकिन वक्त लग सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है और आपकी तरफ इनका रास्ता तो नपेगा, क्योंकि आप इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। सेलिब्रेशन भी ऐसा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आपके साथ घर परिवार, फैमिली फील करते हैं, एक फैमिली मेंबर के जैसे इन्होंने आपको देखा है, और इनको ये लगता है कि जस्टिस मिलना चाहिए इस रिश्ते में। ये आपको कहना चाहते हैं कि ये भी जानते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका घर बसे, ये आपके साथ रहे। ठीक है, जैसा आप चाहते हो ऐसा ये भी चाहते हैं, और आपके साथ इमोशनली ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, अपने प्यार के पास वापस आना चाहते हैं। ऐसा इंसान जो हमेशा इनके लाइफ में गिवर रहा है, पॉजिटिव भी है इस रिश्ते को लेकर, लाइक रह नहीं सकते आपके बिना, इतने पॉजिटिव, बेचैन रहना, आपको देखना, स्पाई करना बार बार। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है आपके पर्सन की। अभी जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन में पता नहीं, आज मुझे ऑरेकल से गाइडेंस मिल रही है, जो मैं हमेशा डिवाइन गाइडेंस में ही यूज करती हूँ, कि इसमें से नेक्स्ट एक्शन देखना है। चलो, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, क्लैरिफाई भी करेंगे फिर टैरो से। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, उनकी तरफ से। सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, लवर्स की एनर्जी आ रही है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। जो लोग भी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में डील कर रहे हैं, एक सेक्रेड कनेक्शन में है, आपके रिश्ते से कोई मेजर टॉक्सिक साइकिल रिलीज होने वाला है। और मैंने ये आपको अभी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में भी बताया कि इनकी जो एनर्जी वो 9-9 की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है इनकी एनर्जी। ठीक है, और क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन,
रेस्ट, 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की एनर्जी से ये गुजरने वाले हैं, यानी कि थोड़ा रेस्ट देंगे, डिवाइन से लगेंगे और डिवाइन इनको हील करेंगे। किसके लिए? देखो ना, हीलिंग ही आ गया, इमोशनल हीलिंग, इनके इमोशंस हील होंगे। थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं अपनी एनर्जी को, ये ज़्यादा हौच पौच ना करें और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे। लाइक अगर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कुछ मन मुटाव आप लोगों के बीच में है, अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे और प्यार पूरा है, समझ रहे हैं कि आप कौन है इनके लाइफ में, ये आपके लाइफ में कौन है, क्या मैटर है आप दोनों का, तो इन चीज़ों पे जो तैयार नहीं है माफ़ करने के लिए, इनको ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदार हैं इनको डिसरिस्पेक्ट करने के, आपने इनको बहुत कुछ बोल दिया है और इनके ईगो को हर्ट हो गई है वो चीज़ें, तो ये आपको आने वाले समय में इमोशंस की हीलिंग के जरिए, डिवाइन के द्वारा हील किए जाने पर ये आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है, स्पेशली एक ब्रेव स्पिरिट में ये कन्वर्ट होंगे और आपके साथ इस रिश्ते में स्वीट सक्सेस को अचीव करेंगे, ऐसा एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। टैरो से भी क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आए हैं कार्ड्स, वैसे एंजल्स ने बता दिया है और क्लैरिफाई करके टाइम फ्रेम आपका निकालते हैं। बट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मुझे 4 नंबर और 6 नंबर की एनर्जी मिल रही है। सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, स्वीट सक्सेस कैसे मिलेगी इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन में, और कब मिलेगी, क्या मिलेगी इस रिश्ते में स्वीट सक्सेस मेरे व्यूअर्स। सेलिब्रेशन, आपके रिश्ते में 3 आवर्स 3 डेज के अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है, स्वीट सक्सेस के रूप में बातचीत हो जाए, जहाँ पे आप चीज़ों को खुद फोर्स कर रहे थे कि चीज़ें हो जाएं, ये चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी। इनके इमोशंस, किंग ऑफ कप्स फ्रॉम अनदर डेक, आपको लेकर हाई रहेंगे, तो ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे, इवन डिवाइन इटसेल्फ आपके ब्लॉकेजेस को हील करेंगे, सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी जो स्टक है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर पूरे पैशन के साथ रीयूनियन होगा, रोमांटिक रीयूनियन होगा। कैसे? या आपको ऑफर करें अपना कप ऑफ लव, या आपके कप को एक्सेप्ट करें, बातचीत होगी, स्टक सिचुएशन जो है ना वो निकलेगी लाइफ से। थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग इनकी रिलीज होगी और रिस्क लेंगे आपके लिए इस रिश्ते में, और ये बहुत अचानक हो सकता है, बहुत अचानक। ठीक है, स्पेशली सेलिब्रेशन आ रहा है 3 आवर्स 3 डेज के अंदर अंदर। कैसा साइकिल खत्म हो रहा है इनके लाइफ से नेक्स्ट एक्शन में? साइकिल तो खत्म हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट होने वाली है इनकी। जो टॉक्सिसिटीज हैं आपके रिश्ते में, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर मूवमेंट आएगा। कछुआ जो है, ये टर्टल एनर्जी जो आपके पर्सन की है, ये एक्शन में आएगी, या ये कहूँ कि ये अपने गोल को पार कर लेगी या उस तक रेस जीत जाएगी। ठीक है, बहुत स्लोएस्ट एनर्जी के पार्टनर आपको अपना जेस्चर ऑफर कर सकते हैं। स्पेशली लड़ाई झगड़ा मिटेगा और जो लोग कार्मिक इनके लाइफ से रिलीज होने हैं वो ब्रेकअप कर करके निकल जाएंगे, और आपके साथ क्या करेंगे, एक ऐसा एक्शन लेंगे ये जो आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग लेकर आए। आपके ऊपर नजर भी रखेंगे, ये मत सोचना कि ये बात नहीं कर रहे हैं या ये ऑनलाइन नहीं है या ये कुछ शो नहीं कर रहे हैं तो ये भूल गए, ये नजर आपके ऊपर भी रखेंगे। तेज है ये आदमी। इमोशनल हीलिंग को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ता कोई रिजेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, कोई रिलेशनशिप, या तो फैमिली से, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप इनके लाइफ में ऑलरेडी है, कोई कुछ पक्का करना चाह रहे हैं तो छोड़ेंगे उस चीज़ को ये अपने इमोशंस को हील करके। जब इमोशंस हील नहीं होंगे तो बंदा क्या करता है, हाँ बोल देता है। स्पेशली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये उसको कट ऑफ कर सकते हैं जो इनके लाइफ से हट नहीं रही थी। ठीक है, डिवाइन मैसेजेस क्या है यहाँ पर, डिवाइन इनको कैसे गाइड करेंगे? डिवाइन इनके विश फुलफिलमेंट में हेल्प करेंगे। स्पेशली टॉक्सिसिटी 9 की एनर्जी रिलीज होगी इनके लाइफ से, और बहुत ही साइलेंट वे में इंट्यूशन से कनेक्ट करते हुए, सरेंडर करते हुए ये जो इनके पास है उस पर फोकस करेंगे। आपको भी इनकी तरफ से प्यारे प्यारे जेस्चर्स रिसीव हो सकते हैं। सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आई है, इसे भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मजिशियन। तो आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेड हैं जो पूरी होंगी, उन चीज़ों पर काम होगा। किसी किसी के लाइफ में जल्दी ही मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल सकता है, किसी को 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि वेटिंग आ रहा है गाइस। ठीक है, लेकिन जाएगा नहीं कनेक्शन इधर उधर, है आपका है पार्टनर तो आप ही का है, जजमेंट भी आप ही को मिलेगा,
आपकी एनर्जी कमाल करेगी, आपकी वाइब्रेशन, आपका इनर वर्क कमाल करेगा। तो ये जो एनर्जी है आपके साथ 3 hours 3 days के अंदर रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आप जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? एंजल्स प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है रिक्लेम योर पावर। सेकंड वी हैव बी एट होम। थर्ड वी हैव सरेंडर नाउ। फोर्थ वी हैव द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। और चलो एक बॉटम से ही देखते हैं, वो है एनर्जी ट्रस्ट इन द मैजिक विथ टेक टाइम आउट। 6 की एनर्जी यहाँ पे भी है, 4 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। देखिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत, करियर, हर चीज में जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है आपकी अपनी कॉन्शियसनेस की। अपने आप को आत्मा तौर पे, आत्मिक तौर पे, या अपने आप को मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे इतना बैलेंस कर लीजिए, इतना ठोस, इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी आके आपके इमोशंस का फायदा ना उठाए। अपने आप को कभी भी शक्तिहीन नहीं समझना है, पावरलेस नहीं समझना है, और दूसरे को इतना भाव नहीं देना है कि कोई आपकी पीठ का पायदान बना के आपकी पीठ के ऊपर चढ़ के निकल जाए। देखो वंस अ गिवर इज ऑलवेज अ गिवर। जो देने वाला है वो देगा, लेकिन अगर देने में दुख हो रहा है, मैंने इतना किया मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये टाइम अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करने का और हायर कॉन्शियसनेस में जाने का। बेचारा नहीं फील करना, आप कोई बेचारे नहीं, आप तो अंधेरे में भी उजाला करने का सामर्थ्य रखते हैं, फेल में भी पास होने का सामर्थ्य आपके अंदर है। तो अपने आप का जो आपकी शक्ति है उसको जागृत करना है, उसको पहचानना है कि इन सबसे ऊपर उठकर देखिए क्या है। सब यही है, अच्छा नहीं तो बुरा हो जाएगा, बुरा नहीं तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर्म मिलेगा, कर्म अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो बुरा फल मिलेगा। मतलब इससे भी आपको ऊपर जाना है, जहां पर सब कुछ सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है बी एट होम। तो अपने घर रहिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो घर रहिए, रेस्ट करिए, इवन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। ठीक है, थर्ड जो एनर्जी है वो है सरेंडर नाउ की। जब लगे कि आपसे अपनी जिंदगी की समस्याएं नहीं उलझ रही हैं और ईश्वर को आप मानने वाले व्यक्ति हैं, भक्ति भाव अंदर रखते हैं, तो सरेंडर करिए, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। मेरे बहुत समझाने के बाद भी जिनको रोते हुए इमोजी भेजने हैं, जिनको भी कुछ गलत कमेंट करना है, तो इट शोज ऑल योर नेगेटिविटी जो आपके कर्मों से निकल के आ रही है, क्योंकि हर वर्ड में एनर्जी है, हर इंटेंशन में एनर्जी, और इंटेंशन से किए गए कर्म जो गलत हो गए हैं या किसी गलत इंसान के साथ लगे हैं, वही आपको चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करिए, कोई जरूरत नहीं है नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पता है क्या कर रहे हो, आपके पास एक बैगेज है जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो, लेकिन और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, जो पीछे का कूड़ा है उसको आगे लगा के कि ले मैंने अपने रास्ते में एक बार ये पत्थर डाल दिया, एक बार ये डाल दिया, एक बार ये कूड़ा डाल दिया, आप कूड़े पे ही चलते जा रहे हो। और आपको क्या करना है, जो चीज पीछे छूट गई उसे छोड़ दो, उस झोले को ढोने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है, अगर आप सरेंडर करेंगे तो आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। वैसे भी एक अच्छी आत्मा, एक अच्छा इंसान जो भक्ति भाव वाला है, जो प्रेम की वाइब्रेशन को समझता है, मदद करना जानता है, अच्छी सोच रखता है, एक बड़ा दिल रखता है, जिगरा रखता है, वो एक अच्छे समाज में, अच्छे लोगों में ही बैठने लायक है। आपकी कद्र वो कर सकता है जो आपकी वाइब्रेशन का होगा। जो आपकी वाइब्रेशन का नहीं होगा आपको धोखा दे जाएगा, आपसे झूठ बोलेगा, आपको छलेगा, और एक बार नहीं बार बार छलेगा। ठीक है, तो हर किसी को आपकी कीमत नहीं पता चल सकती। आप एक दूध का पैकेट है या कोई खाने की चीज ही समझ लो, या एक घड़ी है, आप उसे कबाड़े वाले के पास जाओगे, कितनी छोटी सी कीमत रखेगा उसकी। आप एक नॉर्मल शॉप पे जाओगे,
हो सकता है 300-400 की लगा दे। आप एक शोरूम में जाओगे, उसकी कीमत 3000, 4000 या 10,000, 15,000 तक ले जाए या उससे भी ज्यादा। तो आपको नहीं पता है कि आप कहाँ, आपकी वैल्यू कौन करने वाला है। डिवाइन जानते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, रोकिए मत चीजों को और भरोसा रखिए। नेक्स्ट एनर्जी है अबंडेंस, यूनिवर्स विल प्रोवाइड। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट नहीं मिल रहा, जब से बोल रहे हैं अपने ऊपर काम करो काम करो काम करो, हम तो 1 साल से रीडिंग सुन रहे हैं, हम तो ये सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, और ये हर एक रीडर के नीचे उसमें कमेंट लिखा होता है किसी ना किसी का, और वो जानते हैं कि रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। तो कहाँ गड़बड़ है? यूनिवर्स भी नहीं दे रही है हमको, भगवान अगर होता तो देता। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बोलना बहुत आसान है कि भगवान नहीं है, और ये साबित करना उतना ही मुश्किल है कि ईश्वर है। और इसका कारण है, मिलेगा तो प्रेम भाव से मिल जाएगा, और जब आपको जगाने पे आएगा तो आपको खोद देगा अंदर से, और आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। और सब कुछ जब जो इंसान अपने अंदर जाता है ना, वो बाहर सब कुछ खो देता है। खोना कौन चाहता है? तो यूनिवर्स आपकी अबंडेंस प्रोवाइड करेगी। भगवान अपने पास रख के क्या करेंगे? आपके अच्छे कर्मों को, उस फल को जो आपको नहीं दिया। नहीं दे रहे हैं, वजह है कि सही वक्त नहीं आया। नहीं दे रहे हैं, आपको बचा रहे हैं बड़े गड्ढे में गिरने से, तो आपको वो समझना चाहिए। और जो चीज मिलनी है एक हाई वाइब्रेशनल लेवल पे या कुछ बढ़कर मिलनी है, तो उसके लिए प्रतीक्षा भी करनी है, उसके लिए आपको संघर्ष भी करना होगा। आपके कहने से नहीं चलेगा कि मुझे 2 ही रोटी बहुत है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, यूनिवर्स समझती है ना कि आपसे वैसी मेहनत कराई जा रही है, आपको 5 स्टार में बैठा के खिलाना है, तो खिलाएगी। ठीक है, आप अपनी क्वालिटी पे काम करते रहिए और निष्काम भाव से करिए, जिससे आपको नेगेटिविटी घेरे नहीं। आपका कोई हक नहीं है किसी भी कर्म के फल को तय करने का। आप तय कर ही नहीं सकते। आपके हाथ में कभी किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं रहा मनुष्य के, ना पहले था, ना जन्म में कंट्रोल था, ना रिश्ते बनाने पे कंट्रोल था। जो छोड़कर गए होंगे वो चले भी गए होंगे, जिसने धोखा दिया होगा, जिनको आना हुआ होगा वो आए भी होंगे। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ सरेंडर करना है। ठीक है, ये सोचते हुए कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जो है इनकी मर्जी से, और जो होगा वो भी इनकी मर्जी से होगा। ठीक है, मैजिक पे विश्वास रखिए, क्योंकि जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो जादू होता है, चमत्कार होता है। और जब कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, कर्म खराब होते हैं, तो पहले तो कर्म की कटाई होती है, जमीन साफ की जाती है, तब नए बीज बोए जाते हैं। ठीक, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।